नमस्कार। आज हम कुछ दिलचस्प दस्तावेजों पर बात कर रहे हैं जो एक बड़ी कश्मकश के इर्द गिर्द घूमते हैं। हाँ, बिल्कुल। कि जब भविष्य अनिश्चित हो तो समाज तैयारी और घबराहट के बीच संतुलन कैसे बनाता है। सही। खासकर जापान में हालिया भविष्यवाणियों पर जो प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, जिनमें वो भूकंप सायरन और अलर्ट ग्राफिक्स जैसे विजुअल्स का जिक्र है, वो इसी पशोपेश को दिखाती हैं। हाँ, और इन रिपोर्ट से एक आप कह सकते हैं पेचीदा तस्वीर सामने आती है। अच्छा, कैसे? एक तरफ तो ये जानकारी है कि जापान की सरकार ने ऐसी किसी भविष्यवाणी को लेकर कोई आधिकारिक ऑफिशियल चेतावनी जारी नहीं की है। बिल्कुल। चुप्पी है, कोई ऑफिशियल वर्ड नहीं। लेकिन दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि जमीनी स्तर पर कुछ हलचल जरूर है। वही बात है। दस्तावेज इशारा करते हैं कि आधिकारिक घोषणा न होने के बावजूद एहतियात के तौर पर कई इलाकों में आपातकालीन अभ्यास इमरजेंसी ड्रिल्स वो शुरू हो गए हैं। ओह, अच्छा। बल्कि अनौपचारिक सूचनाओं पर भी सक्रिय हो जाता है। हाँ, ये एक संभावित व्याख्या हो सकती है। बिल्कुल। या ये भी हो सकता है कि लोग पिछली घटनाओं से सीख लेकर अब ज्यादा प्रोएक्टिव हो गए हों। हाँ, ये भी मुमकिन है। जो बात यहाँ उभर कर आती है वो ये कि भविष्यवाणी सच हो या ना हो, तैयारी पर जोर दिया जा रहा है। सही बात है। और इसी संदर्भ में बाबा वंगा जैसे रहस्यमयी भविष्यवक्ताओं का भी जिक्र है ना? हाँ, उनका जिक्र है। इन दस्तावेजों में उसे कैसे देखा जा रहा है? अंधविश्वास की तरह या नहीं? वही तो दिलचस्प बात है। इन दस्तावेजों का नजरिया अंधविश्वास वाला नहीं लगता। सुझाव यह है कि ऐसी बातों को डर फैलाने वाली चीज की तरह नहीं, अच्छा, बल्कि सावधानी बरतने के एक इशारे की तरह देखा जाए। यानी भविष्यवाणी पर यकीन करने के बजाय उसे सतर्क रहने का एक बहाना समझें। भविष्यवाणी एक ट्रिगर की तरह काम कर रही है तैयारी के लिए। हाँ, कह सकते हैं। तो ये महज किसी खास भविष्यवाणी की बात नहीं रह जाती है, बल्कि किसी भी अनिश्चितता से निपटने की एक बड़ी सोच है। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये एक तरह से जोखिम प्रबंधन जैसा है, रिस्क मैनेजमेंट। हाँ, बिल्कुल। किसी भी संभावित खतरे के लिए तैयार रहना, चाहे वो भविष्यवाणी से जुड़ा हो या किसी और वजह से। फोकस तैयारी पर है, भविष्यवाणी की सच्चाई पर बहस करने पर नहीं। सही कहा, एकदम। तो असल मुद्दा ये है कि जानकारी पक्की हो या कच्ची, तैयार रहना ज्यादा अहम है। लेकिन फिर ये सवाल भी उठता है कि जो चल रहा है वो महज अफवाह है या वाकई कोई समय से पहले मिली चेतावनी। रिपोर्ट्स में इस पर कुछ है? नहीं, रिपोर्ट सीधे तौर पर इसका जवाब नहीं देती। वो ये सवाल एक तरह से पाठकों के मन में छोड़ देती हैं। अच्छा, बारे में हमने शुरू में बात की थी कि समाज कैसे तय करे, कैसे ये फैसला ले कि संभावित अपुष्ट चेतावनियों पर कितनी गंभीरता से प्रतिक्रिया दे। हाँ, ऐसा ना हो कि बेवजह घबराहट फैले या फिर जरूरी संसाधन बर्बाद हो। सही कहा। विवेकपूर्ण सावधानी और नुकसान पहुंचाने वाले डर के बीच एक बहुत महीन रेखा होती है, और ये संतुलन बनाना हमेशा एक चुनौती रहती है। हाँ, ये तो है। तो आगे सोचने के लिए एक विचार ये है, अनिश्चित जानकारी के इस दौर में हम एक समाज के तौर पर कैसे सीखते हैं, कैसे ये तय करते हैं कि कब गंभीरता से तैयारी करनी है और कब अफवाहों को नजरअंदाज करना है, ताकि हम सुरक्षित भी रहें और बेवजह परेशान भी ना हो।